Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in reflection over a spherical mirror, ray parallel to principal axis after reflection from mirror pass through. First option is focus, second is center of curvature, third is pole of mirror and fourth is any point. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि कोई रे इंसिडेंट होती है स्फेरिकल मिरर के ऊपर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस पॉइंट से पास करेगी। तो यदि बात की जाए की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा, यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है किसी स्फेरिकल मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट से जाती है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट, या प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है तो उस पॉइंट को भी क्या बोला जाता है, फोकस। तो यदि मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूं तो हमारे पास क्या होगा, इफ ए रे इज इंसिडेंट parallel to principal axis of a spherical mirror after reflection it will go through or seems to coming from a point of principal axis that point is known as focus point तो उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, फोकस पॉइंट से। यदि कोई रे स्फेरिकल मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से गुजरती है या प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, तो उन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, फोकस पॉइंट। तो यदि बात की जाए आंसर की या सॉल्यूशन की बात करें, यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, सॉल्यूशन हो जाएगा दैट पॉइंट इज फोकस पॉइंट, दैट पॉइंट इज फोकस पॉइंट, दैट पॉइंट इज फोकस पॉइंट। अब यदि बात की जाए ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए फोकस इज द फाइनल आंसर। So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.